नमस्कार, मैं कुमार। याद होगा 2019 में झंझारपुर के नरवार गांव में आया वो भयानक बाढ़ का दृश्य। आप सभी को वो दृश्य, वो मंजर, वो भयानक तस्वीर याद होगा। आज हम उसी झंझारपुर के नरवार गांव से जो 2 साल के बाद वहाँ की क्या स्थिति है उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम मधुबनी और मधुबनी के आसपास की तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप अभी झंझारपुर के नरवार गांव से ये दृश्य देख रहे हैं। ऐसा मंजर हम आपको इसलिए आज 2 साल के बाद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस बार भी भगवान इंद्रदेव की असीम अनुकंपा से जो है आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। और इसी प्रकार से अगर लगातार बारिश की संभावना बनी रही तो अगले आने वाले कुछ महीनों में या कुछ समयों में बाढ़ की स्थिति फिर से बन सकती है। और अगर बाढ़ की स्थिति फिर से बनी तो क्या झंझारपुर के आसपास में क्षेत्र जो हैं या झंझारपुर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में इसी प्रकार का फिर मंजर को देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ जगहों पर काम बांधने का काम है वो शुरू है, जो चल रहा है, जो हम आगे की वीडियो में भी आपको दिखाएंगे। वीडियो अंत तक जरूर पूरा देखिएगा। आप देख सकते हैं जो आज 2 साल के बाद इस जगह की क्या स्थिति है। ये घर जो आपको दिख रहा है, ये सारा घर उसी बाढ़ 2019 का जो बाढ़ था उसी में टूट गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। और यहाँ के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था उस समय। और आज भी 2 साल के बाद भी ना ही जिला प्रशासन की तरफ से, ना ही बिहार सरकार की तरफ से और ना ही किसी अन्य फंड की तरफ से इन लोगों को मदद मिला है। और ये सब अभी झंझारपुर में ही बसे एक जल संसाधन विभाग का एक कैंपस है जिसे हम आईवी के नाम से भी जानते हैं। उसी जगह पर आप ये देख रहे हैं झुग्गी झोपड़ी बनाकर वो सभी लगभग 60 से 70 परिवार जो नरवार गाँव में बाढ़ के कारण जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा था उस समय में, जो अपना घर खो दिए, जिन्होंने अपनों को खो दिया उस बाढ़ में, वो आज इस जगह पर रह रहे हैं। आप देख सकते हैं जो किस प्रकार से उन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आज 2 साल के बाद भी। कितना कठिन होता है घर तैयार करना, कितना दिक्कतों के बाद घर तैयार किया जाता है, लोगों के द्वारा अपना घर बनाया जाता है, वो आप सभी भी जानते होंगे। लेकिन आज वो अपना घर रहने के बावजूद 2 साल के बाद भी उस घर में ना ही प्रवेश कर सकते हैं और ना ही उस घर में रह सकते हैं। आप इस वीडियो की मदद से देख सकते हैं जो किस प्रकार से यहाँ का जो घर है, नरवार में जो घर था जो बाढ़ आने के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, वो किस प्रकार से टूटा बिखरा पड़ा हुआ है। आज 2 साल के बाद भी वो स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। तो ये मंजर है झंझारपुर के नरवार गांव का, जहां आज से 2 साल पहले बाढ़ आया हुआ था। यहां के सभी लोग आईवी के कैंपस में, जल संसाधन विभाग का एक कैंपस है जिस जगह का नाम आईवी के नाम से जाना जाता है, उस जगह पर सभी लोग रह रहे हैं। लगभग 60 से 65 परिवार हैं जहां अभी तक किसी भी प्रकार का ना ही जिला प्रशासन की ओर से, ना ही बिहार सरकार की ओर से और ना ही किसी अन्य प्रकार से इन लोगों को किसी भी प्रकार का मदद नहीं मिल सका है, जो आज इस कारण से यहाँ रह रहे हैं। काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अपना घर रहने के बावजूद अपने घर में ये लोग नहीं रह पा रहे हैं। तो ये स्थिति है आज 2 साल के बाद नरवार गांव की। आइए हम आपको ले चलते हैं अब पिपरा घाट की ओर, जहाँ पिछले बार भी जब 2019 में बाढ़ आई थी तो वहाँ पर भी टूटने की संभावना थी। हम उसी पिपरा घाट के पास आपको लेकर के चलते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं जो कार्य किस स्थिति में चल रहा है। हालांकि बाढ़ का समय धीरे धीरे बनता जा रहा है, क्योंकि बारिश लगातार, आपको याद होगा कुछ समय पहले ताउते तूफान आया था, फिर अभी आपको पश्चिम बंगाल में यास तूफान आने की संभावना है, जो थोड़ा मोड़ा हम लोगों को भी इफेक्ट दिख ही रहा है। बारिश लगातार हो रही है, तो अन्य क्षेत्रों में भी लगातार बारिश जो है लगातार हो रही है। तो ये बारिश हो सकता है आगे कुछ समयों के बाद बाढ़ का रूप ले सकता है।
और इसीलिए जो यहाँ का प्रशासन है वो इस बार पहले से ही अलर्ट है और यहाँ बांध जो है बांधने का काम शुरू कर दिया गया है। एकदम सभी जो हैं यहाँ के कर्मचारी लोग एकदम एक्टिव हैं और कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे युद्ध स्तर जिसे हम कह सकते हैं जोरों शोरों से काम जो है यहाँ जारी है पिपरा घाट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कमला नदी का टर्निंग पॉइंट है और यहाँ कटाव होने की संभावना ज़्यादा रहती है इस जगह पर, और इसीलिए इस जगह को इस बार जो है बांधा जा रहा है। एक पिछले बार यहाँ टूटने की संभावना थी इस जगह पर, और काफ़ी इस बार तैयारी चल रही है जिससे इस क्षेत्रों को दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आप देख सकते हैं इस वीडियो में जो अगर यहाँ टूटा तो झंझारपुर जो बाज़ार है पिपरा घाट गांव के साथ साथ उस बाज़ार को काफ़ी क्षति का सामना करना पड़ सकता है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बांध जो है बांधने का कार्य चल रहा है। हालांकि अभी ये कितना सफल होगा ये बांध बांधना वो आगे हम लोग देखेंगे ही। इस मंजर को, इस भयावह तस्वीर को भगवान ना करे हमें वो तस्वीर फिर से देखने को मिले, परंतु जो भी साक्ष्य होगा हम आपको ज़रूर दिखाने की प्रयास करेंगे उस समय। धन्यवाद। आप इसी प्रकार के न्यूज़ देखने के लिए मधुबनी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।